गूंजी के KMVN कैंप में आरामदायक 2 दिन गुजारकर और फिर से मेडिकल चेकअप कराने के बाद हमारी अगली मंजिल है नाभिडांग। गूंजी से नाभिडांग की दूरी 18 किलोमीटर है, लेकिन इसकी आधी दूरी यानी 9 किलोमीटर तय करने के लिए वाहन की व्यवस्था हो गई है। हमें ITBP के इस ट्रक से काला पानी तक ले जाया जाएगा। यह 9 किलोमीटर की ट्रक यात्रा बेहद कठिन है, क्योंकि यहाँ कोई सड़क नहीं है और पहाड़ी रास्तों पर बिना किसी सहारे के ट्रक में खड़े खड़े यात्रा करना है। ट्रक से 9 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी कर हम अब पहुंच चुके हैं काला पानी। काला पानी काली नदी का उद्गम स्थल है। पूरे रास्ते में जो काली नदी हमारे साथ चलती आई है, उसका उद्गम यहीं से है। यहाँ काली माता का मंदिर बनाया गया है। सभी यात्रियों ने यहाँ काली माता की पूजा की, अन्य मंदिरों में भी दर्शन किए। यहीं से पहाड़ के बहुत ऊंचे स्थान पर एक छोटा सा स्थान दिखाई देता है। यह व्यास गुफा है। इस पूरे इलाके को व्यास घाटी कहा जाता है। इस इलाके के लोग अपने आप को महामुनि व्यास का वंशज मानते हैं। वैसे एक व्यास गुफा गढ़वाल इलाके में बद्रीनाथ के पास माना गांव में भी है। उधर यह मान्यता है कि महामुनि वेदव्यास ने महाभारत की रचना वहीं की थी। काली नदी का उद्गम यहीं से है। धारचूला से यहाँ तक की यात्रा में काली नदी पूरे समय हमारे साथ चलती है। यही काली नदी भारत और नेपाल की सीमा रेखा भी है। नदी के इस तरफ भारत है तो दूसरी तरफ नेपाल। काला पानी से नाभिडांग की दूरी भी 9 किलोमीटर है। यह दूरी भी हमने वाहनों से ही तय की और नाभिडांग के कैंप के ठीक सामने हमें वाहन से उतार दिया गया। यहाँ से हमारा कैंप अब थोड़ी ही दूरी पर है। गूंजी में हम 10,300 फीट की ऊंचाई पर थे, लेकिन नाभिडांग 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम है। हमें आज की रात इसी कैंप में गुजारनी है और रात 2 बजे हमें यहाँ से लिपू लेक के लिए रवाना होना है। बेहद कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में अपने आप को ढालने के लिए हम में से अधिकांश कैंप के आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं। यहीं मंदिर के पीछे किसी समय दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर के अवशेष भी पड़े हैं। लिपू लेक दर्रा 17,500 फीट की ऊंचाई पर है
और इसे पार करते ही हम तिब्बत की सीमा में होंगे। यह भारतीय सीमा का अंतिम स्थान है। लिपुलेख दर्रे को पार कर पाना बेहद कठिन होता है। इसे पार करने के लिए रात 2 बजे ट्रैकिंग शुरू करना पड़ेगी। इसी वजह से आज शाम को 8 बजे हम सभी यात्री सो जाएंगे, ताकि रात 1 बजे उठकर 2 बजे लिपुलेख के लिए रवाना हो सके। धारचूला से नाभिडांग तक हमारे सफर में मौसम ने पूरा साथ दिया था, लेकिन बीती रात से मौसम बिगड़ना शुरू हुआ और रात को बारिश शुरू हो गई थी। हमारी ट्रैकिंग बरसते पानी में ही शुरू हुई थी। नाभिडांग से लिपुलेख दर्रा पार करने के लिए करीब 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई का रास्ता पार करना होता है। लिपुलेख दर्रे के पास पहुंचते पहुंचते बर्फबारी भी शुरू हो गई। लिपुलेख को पार करने में एक और समस्या सामने है। चीन से आने वाला भारतीय यात्रियों का दल जब तक लिपुलेख दर्रे के ऊपर नहीं पहुंचेगा, तब तक हमें इस बर्फीले तूफान को झेलते हुए इंतजार करना होगा। लिपुलेख दर्रे पर बेहद तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं, इसलिए हम दर्रे से कुछ नीचे ही इंतजार कर रहे हैं। बर्फबारी के इस डरावने मंजर में कुछ यात्रियों की हालत भी खराब होने लगी है, लेकिन जब तक ऊपर से संकेत नहीं मिल जाता, हमें यहीं इंतजार करना है। जैसे ही चीन सीमा से भारतीय यात्री भारतीय सीमा में प्रवेश करेंगे, हम भी लिपुलेख को पार करके चीन की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे।